तुम्हारे साथ अभी तक जो भी घटना घटी है, माला की तरह एक के बाद एक उन घटनाओं को याद करो बेटी। उत्तर स्वयं मिल जाएगा तुम्हें उसमें। उस महाजन ने एक दिन अचानक आकर दावा किया कि वो मेरी संतान का पिता है। तो मेरे संतान की माँ बनने वाली। उसके बाद जो रिपोर्ट बनाने वाला था उसने झूठ कहा था, गलत रिपोर्ट दिखाई थी। मेरी रिपोर्ट तो ठीक ही थी। इन्होंने ही अस्पताल आकर मुझे कहा कि मैं आप लोगों को बोलूं कि रिपोर्ट झूठी थी। और मेरे हाथों की चूड़ी, वो भी तो उसी के पास मिली। ये मुझे घूस के तौर पर दिया गया था, झूठ बोलने के लिए। उसके बाद मेरा जो कंगन था वो उसके पास कैसे चला गया? वो तो मेरे कमरे में भी नहीं आया। उसके बाद ही महाजन ने मुझे कैद किया था। मुझे मारने की भी कोशिश की उसने। उसके बाद झूठी चिट्ठी दिखाई सबको। तुमने जो चिट्ठी लिखी है उसका बयान ये है कि मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैंने सोचा था कि मेरी संतान का ये सच कोई भी जान नहीं पाएगा कभी भी। मेरी और महाजन की झूठी तस्वीर भी दिखाई। मैं समझ चुकी हूँ कि वो लोग हर बार मुझसे एक कदम आगे चल रहे हैं। इसका मतलब मुझे भी एक कदम आगे चलना होगा। उनसे आगे मुझे चाल चलनी होगी। माँ, मैं आपकी सारी बात समझ चुकी हूँ माँ। इस बार मैं आपके दिखाए रास्ते पर ही चलूंगी माँ। सच को सबके सामने लाना होगा। मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। आज सुबह होने से पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अगर मैं सफल हो गई तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी माँ। लगता है वो यही घर है। हाँ, अस्पताल से तो मुझे यही पता मिला था। कुछ भी हो जाए लेकिन इस आदमी से मुझे बात करनी ही होगी। कोई है? सुन रहे हैं? कोई है? दरवाजा खोलिए जरा, मुझे कुछ बात करनी है। दरवाजा तो लग रहा है कि अंदर से ही बंद है। इसका मतलब कि अंदर लोग तो है, लेकिन इतना चिल्लाने पर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे कोई है अंदर? आपके जैसे ही मेरे घर में भी मेरी बहन है। ये क्या कर रही हो तुम? रुको! क्या कोई ऐसा करता है? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं और नहीं जीना चाहती। मरने से ही मुझे शांति मिलेगी। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? किस बात की तकलीफ है? मैं जिससे प्यार करती थी उसी से मेरी शादी होने वाली थी। वो शादी टूट गई है। अब मैं क्यों जीऊं? मैं नहीं जीना चाहती। एक इंसान से प्यार नहीं मिला तो तुम अपने परिवार के प्यार को नजरअंदाज कर रही हो। तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं ये तुम नहीं जानती हो। तुम अगर मर गई तो तुम्हारे भैया की क्या हालत होगी? एक बार सोचा है तुमने इस बारे में? तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती हो। क्या क्या कर रही हो तुम? ये तुम क्या करने जा रही थी? ठीक तो हो ना? इधर आकर बैठो। आओ आओ आओ, इधर बैठो। पागल लड़की, क्या इस तरह कोई करता है? जीवन कितना अनमोल है और इस अनमोल जीवन को तुम इस तरह खत्म करने वाली थी। इधर आओ, मेरी तरफ देखो, रो मत। बहन,
क्या हो रहा था? हाँ? ये घर में इतना केरोसिन क्यों गिरा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? कहीं इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ये क्या बोल रहे हैं भैया? आज अगर ये नहीं होती तो तुम अपनी बहन को खो देते। मैं आज खुद को खत्म करने वाली थी। इस लड़की ने आकर मुझे बचा लिया। आपने मेरी बहन को बचाया। मैंने आपके साथ इतना गलत किया और फिर भी आपने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ बुरा किया तो क्या मैं भी वही करूंगी? मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। भले ही आपने मन से नहीं, भले ही ऊपर से ही, लेकिन मुझे बहन का और बहन के अपने भाई का कुछ गलत कर सकती है। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी सजा मुझे पहले ही मिल चुकी है। सारे पैसों का इंतजाम करके भी मैं अपनी बहन का घर नहीं बसा सका। आपने देवी माँ का नाम लेकर इतना बड़ा गलत काम किया है। मैं अभी के अभी आपके घर पर जाऊंगा और वहां जाकर सारे लोगों को सब सच सच बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं भैया, ऐसा मत करना। वो महाजन मुझे बहुत तकलीफ दे चुका है पहले ही। उसके बुरे कर्म वो खुद अपने मुंह से ही कबूलेगा। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा भैया। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आप अपना फोन देंगे मुझे जरा? हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। हेलो मंजली चाची जी। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम जैसे छिप कर रह रही हो ना, वैसे ही रहना। उन लोगों ने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे गौरी। अब मेरे छिप कर रहने का वक्त नहीं है। अब मुझे आकर उनका सामना करना है। क्या बोल रही हो गौरी तुम? अभी सिर्फ मुझे आपकी मदद चाहिए मंजली चाची जी। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करती हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कुछ तो जानती हैं। मुझे क्या पता है? मैं अभी आपको कुछ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तुम इतना बड़ा रिस्क उठाओगी गौरी? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं मंजली चाची जी। और वैसे भी मैं मुसीबत में तो हूँ ही पहले से। पता है गौरी, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जैसे पहले था वैसा हो जाए। तुम्हें घर से बाहर निकालने के बाद दीदी भी बहुत बीमार पड़ गई है। बहुत बुखार आया है उन्हें। क्या कह रही है? माँ को बुखार आया है? हो मंजली चाची जी, आप माँ का ध्यान रखना अच्छा से। गौरी, जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया उसके लिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो गौरी। वो तो मेरी माँ है। माँ कितना भी गुस्सा करे, बेटी होने के नाते मैं उनकी फिक्र नहीं करूंगी। बिल्कुल सही कहा। माता रानी, मेरा परिवार बिखर रहा है, सर्वनाश हो रहा है। आप रक्षा कीजिए माँ, सबकी रक्षा कीजिए और कोई अमंगल ना हो। आप देखिए माँ, आप देखिए। जय माँ, जय माँ। ये क्या कौन है आप? इस तरह से अंदर आ रही है। मैं देवी माँ की सेविका हूँ। इस घर में स्वयं मेरी देवी माँ रहती है। मैं मेरी देवी माँ से मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। आइए ना, माँ घूंघट काली माँ के दर्शन कीजिए। आइए आइए, अंदर आइए आइए। आइए। जय माँ। जय माँ। जय माँ। ये क्या दिख रहा है मुझे तुम्हारे माथे पर? तुम्हारा परिवार तो घोर संकट से गुजर रहा है।
कैसे समझ में आया? ललाट पर क्या लिखा है शायद जानती हैं। माँ सच में कितनी आश्चर्य की बात है। आपको कैसे पता चला कि हमारे परिवार पर मुसीबत आई हुई है? आप लोगों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया है ना? और उसको खोने के दर्द को झेलते झेलते आपके किसी अपने ने ही आपको धोखा भी दिया है, जिससे आपने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की, है ना? आपको इतना सब कैसे पता? अंतर्यामी? आप अंतर्यामी है क्या? मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जोगन है। कैसे सब कुछ बता रही है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सच में हमारे परिवार का वक्त बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। कल तुम्हारे घर से कोई कीमती चीज चोरी हुई थी, कोई पवित्र चीज जिसके साथ किसी की यादें जुड़ी हुई है। ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? जय माँ। गलत कहा मैंने? अब मुझे समझ में आया कि गौरी इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ किस लिए जानना चाहती थी। लेकिन ये सब कहकर वो क्या करना चाहती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जय माँ। इस परिवार पर एक के बाद एक बड़ी मुसीबत आ रही है और भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस परिवार की सबसे कीमती चीज को तुम लोग अब खोने वाले हो। संपत्ति? कौन सी संपत्ति? किसकी बात कर रही हैं आप? आपका उत्तराधिकारी, जिसे आप थोड़ी देर और हो जाती तो शायद खो देते, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आप साफ साफ बताइए ना, कौन सी मुसीबत? तुमको घर से निकालने के बाद तो दीदी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत बुखार है उनको। जय माँ, इस घर में क्या कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा बीमार है? हाँ, बड़ी बहू बीमार है। उसके दिल और दिमाग पर बहुत आघात पहुंचा है। आप तो सब कुछ जानती हैं। मुझे उनके पास अभी के अभी ले चलिए। आइए, आइए मेरे साथ आइए। इसे रखो। ये क्या है? अरे रखो ना तुम, मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें कि इसका क्या करना है। रखो रखो। कहाँ हो बेटी? आओ। आप चाहे मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो माँ, लेकिन आपको ऐसी हालत में मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। कितना आराम लग रहा है। सब तकलीफ, सब दर्द चला गया है। ये कौन है? ये एक जोगन है। इनको बहुत ज्ञान प्राप्त है। ये चेहरा देखकर, ललाट देखकर भूत भविष्य, आफत मुसीबत सबके बारे में बता देती है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है माँ, और उसका दर्द आप सहन नहीं कर पा रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है आपको। मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है बेटी। जिससे मैंने इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ धोखा किया। जिस पर इतना विश्वास किया था, वो मुझे इस तरह से ठगेगी, मैंने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी बेटा। क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या ये सिर्फ आंखों के देखने पर ही निर्भर करता है माँ? आंखों से भी बहुत सी चीजें छूट जाती है। आंखें बंद करने पर जैसे हमें सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, और आंखें खोलते ही उजाला होता है। किसी चीज को अगर साफ तरह से देखना चाहती है कि वाकई में क्या है, तो सिर्फ बुरा ही नहीं, पर आप उसमें अच्छा क्या है वो भी देख पाएंगे। मतलब? मैं आपको और अपनी बातों में नहीं उलझाऊंगी, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि दुखी मत रहिए आप।
मेरा मन कह रहा है कि जल्द ही इस घर की सारी तकलीफें चली जाने वाली हैं और जल्द ही आपको शांति मिलने वाली है। मैं चलती हूँ। जय माँ। हे माँ, बुखार तो कम हो गया। बहुत क्षमता है उनमें। कौन है ये जोगन? माता रानी, गौरी बहुत बड़ा काम करने जा रही है, उसके साथ रहिएगा माँ। बेकार के आदमी कहीं के, सब लोग बेकार के हो। एक लड़की को तुम लोग ढूंढ के नहीं ला सकते। हाँ, मुझसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस लड़की को उठा के लाया हूँ, उस लड़की को उठा के लाया हूँ, और काम के समय टाइम टाइम फिश। इतना सारा पैसा खर्च करके बेकार में इतने सारे लोगों को पाल रही हूँ मैं। शैलुमा, दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका यकीन कीजिए। हम लोगों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ गौरी को नहीं ढूंढा। गौरी जब घर से बाहर निकली तो उस समय तुम लोग कहाँ थे? अरे मैं तो उसके आसपास ही था, लेकिन वो गौरी घर से निकलने के बाद आंखों से कैसे ओझल हो गई पता ही नहीं चला। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें एक बात बताती हूँ, गांठ बांध लो तुम। आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन का समय देती हूँ। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, गौरी को ढूंढ निकालो, और नहीं तो फिर तुम्हारे जितने चेले हैं ना, और तुम भी, तुम सबको मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। मेरा असली चेहरा तुम लोगों ने देखा नहीं है अभी। भूल मत जाना, मैं जैसे बचा सकती हूँ, मैं तुम लोगों को मार के फेंक भी सकती हूँ। तुम लोगों की जेल में जो हालत हुई थी ना, उससे भी बदतर हालत कर दूंगी, समझे तुम? मेरी बात याद रखना, सबके सब निकम्मे हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक औरत है। हाँ? बाप जन्म में भी कभी ऐसी औरत से पाला नहीं पड़ा था मेरा। नहीं, इसके ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते। इसका काम नहीं करूंगा बोलने से ही ये मुझे मार डालेगी। मेरी तरफ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ, जहां से भी हो ढूंढ के लाओ उस गौरी को। जहां से भी हो ढूंढ के लाओ उसे। नहीं तो सुन लो, शैलू माँ के मुझे मारने से पहले मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मेरी बात याद रखना। जाओ, जहां भी हो उसे पकड़ करके ले आओ। गौरी, तुम्हारा काम हो गया। ये रही रिपोर्ट, ये असली रिपोर्ट है। देख लो, इसमें उस तारीख के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे गर्भ में संतान आया, ऐसा लिखा है। गौरी, आज इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिली हो। आज की रात को सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। आपने जो मुझ पर ये एहसान किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना बहन? होगा भैया, लेकिन ये कैमरा क्यों? वो सब मैं समझा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो सोचा है तुमने? इसके बाद अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। महाजन का सामना करना होगा मुझे। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप लोग जो भी करना थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। आप लोग से ही सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है।
तुमने बिल्कुल सही कहा। वो आदमी खतरनाक है, वो आदमी बिल्कुल शैतान है। गौरी, उस आदमी ने अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? मुझे जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। दीदी, आप ये माँ की तस्वीर अपने हाथों से हमारे घर की दीवार पर टांग देंगी? मैं रोज दोनों वक्त इनकी पूजा करूंगी। मुझे पता है, मुझे माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। टांग देती हूँ। देवी माँ, अपने बच्चे को बचाने की लड़ाई जो मैं लड़ रही हूँ, इस लड़ाई में मैं सफल हो पाऊं, इसलिए आप मेरा साथ देना माँ। काली महाकाली पाप हरण काली के धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण काली के धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। अच्छा भैया, मेरा वो जो कंगन था वो नकली शिव भक्त ने दिया था आपको? हाँ। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। घर के किसी इंसान की मदद के बिना वो नकली शिव भक्त मेरा कंगन किसी कीमत पर नहीं चुरा सकता था। हेलो, हाँ कौन? क्या चाहिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहती। क्या हो गया बहन? वो मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी ने फोन किया था। अपने बाप की बात पर शादी के 2 दिन पहले ही शादी तोड़ दी और अभी माफी मांगने का नाटक कर रहा है। मैं उसे बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन बहन, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तुम्हारे भैया ने भी तो एक गलती की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी मांगी मुझसे और अपनी भूल को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसान जब सच्चे मन से माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए।